कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका भौतिक शास्त्र पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आपका पूर्णांक 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा। तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है। तो स्टूडेंट पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपका पहला आता है प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का, बात दूरी का, और साथ प्रकाश ऊर्जा का, और दाता द्रव्यमान का। तो यहाँ प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा दूरी का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आप यहीं पर याद कर लीजिए, जिससे आपका समय भी बचेगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकरा कर उसमें धस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो आपका आता संवेग, बाता कोणीय संवेग, साता गतिज ऊर्जा, दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा संवेग, ठीक है। संवेग संरक्षित रहेगा। फिर आपका तीसरा आता निम्नलिखित में सदस्य राशियों का समूह है। तो आपको सदस्य, ठीक है, सदस्य राशियों का समूह बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता दाब वेग बल, और बाता त्वरण क्षेत्रफल संवेग, और सा आता जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण विस्थापन, और दाता त्वरण दाब क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निम्नलिखित में सदस्य राशियों का समूह है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा त्वरण क्षेत्रफल संवेग। फिर आपका चौथा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपको जो यहाँ पर संख्या दी गई है, इस संख्या में बताना कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो आपका आता 2, बाता 3, और साता 4, और दाता 5। तो जो आपके यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या रहेगी वो आपकी 3 रहेगी। फिर आपका आता 6वां, ठीक है, कोणीय संवेग का ऐसे ही मात्रक है। तो आपका कोणीय संवेग का ऐसे ही मात्रक रहेगा जूल इंटू सेकंड, ठीक है। तो आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, पहला रिक्वेस्ट आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ठीक है, डॉट डॉट घन मीटर के बराबर है। तो इसका आंसर रहेगा 10 की घात -6, ठीक है। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 की घात -6 घन मीटर के बराबर है। फिर दूसरा आता है एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी ताक्षणिक गति की डॉट होती है। तो यहाँ पर एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी ताक्षणिक गति के बराबर होती है। तो बराबर इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा, प्रक्षेप गति में डॉट डॉट नियत रहता है। तो यहाँ पर प्रक्षेप गति में क्षैतिज वेग नियत रहता है, ठीक है, क्षैतिज वेग। आपका इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका क्षैतिज, और आपका क्षैतिज वेग, ठीक है, क्षैतिज वेग नियत रहता है। फिर आपका आता है न्यूटन की गति के डॉट डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन गति के प्रथम नियम को, ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम आपका आंसर रहेगा, ठीक है, चौथे का। पाँचवा आता ऐसे ही पद्धति में बल का मात्रक डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ऐसे ही पद्धति में बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 6वां, घर्षण द्वारा, ठीक है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है। तो यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक आपका आंसर रहेगा 6वीं का। तो इस तरह से आपके जो रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है सत्ता असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है विस्थापन शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है घर्षण बल एक साक्षी बल है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल असत्य रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। फिर आपका पाँचवा आता है स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो हाँ, जो आपका दिया गया है स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सत्य रहेगा आपका यह।
और साथ ही आपका यहाँ पर आता है एक अक्ष शक्ति 740 वाट के बराबर होती है। तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य भी हो जाते हैं। जो आपका तीसरा वाला है ये सिर्फ असत्य रहेगा, बाकी सभी आपके सत्य रहने वाले हैं। अब चलिए आपका प्रश्न चला आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 5 नंबर की आती है स्तंभ आ व में दी गई हैं। पहली आती है रेखीय संवेग, तो इसको आपको द्रव्यमान गुणे वेग से मैच करना है पहली। फिर दूसरी आती है आपकी बेमाही राशि, तो इसको आपको विकृति से मैच करना है। फिर तीसरी आती है आपेक्षिक घनत्व, तो इसको आपको m0, l0 और t0 से मैच करना है। फिर चौथी आती है पार्शिक, तो इसको आपको 3.08 × 10⁻16 मीटर से मैच करना है। फिर जो आपके यहाँ पर आती है आवृत्ति की विमा, तो इसको आपको m0, l0, t-1 से मैच करना है। ये आपकी 5वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। आप प्रश्न 5 आता है एक वाक्य साथ में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं तो पहला था सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है। तो पहले का आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। फिर दूसरा आता है और साथ ही और पहले का आंसर जिस स्टूडेंट को पता हो वो कमेंट भी कर सकता है, ठीक, कमेंट कर देना जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर दूसरा आता है किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए। तो यहाँ पर किसी सदस्य एक ही दिशा में आपके यहाँ पर एक ही दिशा में एक अंक सदिश रहेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ए कैप बराबर, ठीक है, ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर। फिर आपका तीसरा आता पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कर्क पर नेट बल का मान कितना होगा। तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका नेट बल का मान रहेगा वो 0 रहेगा। फिर आपका आता है चौथा रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर रॉकेट नोदन, ठीक है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण नियम पर, ठीक है, संवेग संरक्षण, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और फिर जो आपका आता है 5वां, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी वाट होगी। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, 10 वाट, 10 वाट रहेगी आपकी शक्ति। तो 10 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने जो आपके ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता सदिशों के एक संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका सदिशों का एक का त्रिभुज नियम, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको याद करना है, ठीक है। इस नियम के अनुसार दो सदिशों का परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता तो तब इन सदिशों का परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इसे सदिशों के एक का त्रिभुज नियम कहते हैं। इस तरह से आपका आंसर रहेगा 6वें प्रश्न का। फिर जो आपका इसका अथवा आता किसी सदस्य ए को किसी XY समतल में विभाजित करके लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। और फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता बिंब विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी बिंब विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है। इस विधि से व्यवहारिक राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से त्रिकोणमिति लघुगणकीय आदि बड़े समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। और तीसरा आता इस विधि से ऐसे नियतांक का मान नहीं, ठीक है, मान ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसकी विमा होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट 5वां, यहाँ से 3 पॉइंट याद कर लेने आपको जो सही लगे। अब चलिए इसका जो अथवा आता है बिंबीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कार का त्वरण आपको किस तरह से निकालना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका कार का त्वरण, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर कार का त्वरण निकालना है, फिर आपको लिखना दिया है, ठीक है। आप यहाँ पूरा देख लीजिए, कार का त्वरण आपका यहाँ पर जो रहेगा वो आपका इतना है, ठीक है। आंसर आपका इतना, नीचे का नहीं देखना है, इतना आंसर है। कार का त्वरण आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है न्यूटन गति के संबंधित तृतीय नियम लिखिए। फिर आपका इसका आंसर आपको खुद करना, फिर आता कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, ठीक है। और इसका आपका अथवा आता प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर कार्यरत शुद्ध बल, ठीक है, शुद्ध बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में उत्पन्न परिवर्तन के बराबर होता है। इसे सरलता से W बराबर KF - KI के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय यहाँ पर हो जाती है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, जड़त्व का नियम लिखिए अथवा आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जड़त्व का नियम, ठीक है। कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो वह उस समय तक स्थिर अथवा गति करती रहती जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। इस तरह से आंसर रहेगा।
और जो आपका इसका अथवा संवेग संरक्षण के नियम लिखी तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां आता है, ठीक, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए रहा। ऐसा इस कारण होता है ताकि गेंद की वेग परिवर्तन की दर अर्थात गेंद का वेग शून्य करने में अधिक समय लगता है और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल आरोपित करना पड़े। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पूरे याद कर लीजिएगा। समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। फिर जो इसका अथवा वाला है प्रश्न है वो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? फिर आपका आता है घर्षण से होने वाले लाभ लिखिए। तो ठीक है, लाभ और हानि लिखना है आपको। तो ये आपके घर्षण से लाभ, ठीक है, घर्षण के ही कारण हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। घर्षण के कारण कील, पेंच आदि लकड़ी के पटरों में टिकती है। घर्षण के कारण हम कील ईंट में ठोक सकते हैं। और फिर इसकी हानि भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कोणीय वेग किससे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आता है प्रश्न 13, भौतिक समीकरण भी इसका बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको ठीक है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as आपको इसकी जांच करनी थी। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए LHS की विमा भी स्क्वायर बराबर LT-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको इसको सिद्ध करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा वाला। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपके 14वां आता है प्रक्षेप गति। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर दी गई प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए क्षैतिज परास का आपको सूत्र लगा देना है। ठीक है, हम आपको एक साथ पूरा आंसर दिखा देते हैं। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पूरा आंसर देख लीजिए। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखने के बाद आप इतना आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपको इसको हल करना है। क्षैतिज परास का सूत्र लगाना आपको। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया 15वां प्रश्न, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं, 3 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसका अथवा आता है एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो खुद कर लीजिएगा आप इसका आंसर। फिर 16वां आता है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/v स्थापित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको स्थापित करना है। ठीक है, समय में वस्तु का विस्थापन d वेक्टर होता है तब कार्य बराबर W F वेक्टर इंटू d वेक्टर। ठीक है, शक्ति का सूत्र लगा देना है। तो इस तरह से पूरा आपको इसको सिद्ध कर देना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए जो आपका यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न आता है। ठीक है, 17वां प्रश्न आप देख लीजिए। 18वां आता है लौटने गति किससे कहते हैं? लौटने गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और इसका जो अथवा आता है कोणीय संवेग बल अगुण संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपको 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न देखने के बाद 20वां प्रश्न देख लीजिए। तो इस तरह पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं इनका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें अपन नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।